ओके क्लास, कल आपका फाइनल एग्जाम है। प्लीज सभी अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स निकालिए। समंथा, क्लास आधे घंटे पहले शुरू हो गई। तुम लेट हो। जानती हूँ, आई एम सो सॉरी टीचर। बात यह है बहाने कि मत बनाओ। तुम इस हफ्ते में दूसरी बार देर से आई हो। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो प्रिंसिपल को ही जवाब देना। सुन लिया तुमने? ये बदबू कैसी है? ये वही बदबू है जो समंथा से आती है। सब चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ। चलिए अब अपनी बुक में पेज नंबर 17 खोलिए। पहले कौन पढ़ेगा? समंथा, तुम्हारी बुक कहाँ है? मैम, वो मेरे पास बुक नहीं है, वो खरीद नहीं पाई। ये सब नहीं चलेगा। पहले तुम क्लास में लेट आती हो और अब बुक भी नहीं लाई। आई एम सॉरी मैम, हुआ ये है कि मैं तुम्हारे बहानों से थक चुकी हूँ। बाहर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। साइमन, तुम सबको पढ़कर सुनाओ। जी, इस बुक में जो गाइडलाइंस दी गई हैं, उसे पढ़कर हमें सारे जवाब मिल जाएंगे। मैम, लेट आने के लिए आई एम रियली सॉरी, और बुक के लिए भी। समंथा, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम मेरी बेस्ट स्टूडेंट हुआ करती थी और अब मुझे लगता है पता नहीं तुम पास भी हो पाओगी या नहीं। और ये बताओ, आखिरी बार तुम कब नहाई थी? शायद 1 हफ्ते पहले मैम। क्या? इसलिए तुमसे इतनी बदबू आती है। देखो, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे तुम्हारी मॉम से बात करनी पड़ेगी। नहीं, प्लीज। ये तुम्हारा आखिरी चांस है। कल तुम इस क्लास में आओगी, वो भी वक्त पर, बुक के साथ, और बिना नहाए तो आना ही नहीं। आई एम रियली सॉरी मैम। चलो जाओ, कल मिलते हैं। आ गई बेटा, कैसा रहा स्कूल? सब ठीक ही था, पर आज थोड़ी दिक्कत हो गई मॉम। क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? आज आधा घंटा लेट स्कूल आई और मेरे पास बुक भी नहीं थी। और फिर बेबी, मुझे बताओ क्या हुआ? मेरे टीचर ने कहा मुझसे बदबू आ रही है और मुझे स्कूल नहा कर आना होगा। ओह मेरी बच्ची, इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। मेरे पास आओ बच्ची। मॉम, तुम्हें क्या क्या सुनना पड़ रहा है? हे समंथा, मैं हूँ मिस विल्सन, समंथा की टीचर। मैं फ्यूल भरा रही थी और मैंने आप दोनों को यहाँ देखा। हेलो मिस विल्सन, हम आप ही के बारे में बातें कर रहे थे। वैसे मैं खुद भी आपसे मिलना चाह रही थी। समंथा पहले मेरे क्लास की बेस्ट स्टूडेंट हुआ करती थी, पर आजकल ये बहुत अलग सा बिहेव कर रही है। समझ नहीं आ रहा है इसे क्या हो गया है। एक्चुअली इसकी कोई गलती नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। मेरे लिए बताना आसान नहीं है, पर सच्चाई तो बतानी ही होगी। बात यह है, कुछ महीने पहले मेरी नौकरी चली गई थी। उसके अलावा पैसों का कोई और जरिया नहीं था, तो मुझे और समंथा को हमारे किराए के घर से निकाल दिया गया। तब से हम दोनों हमारी कार में ही रहते हैं। हमारी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पेट्रोल के भी पैसे नहीं हैं, और इसीलिए यही कारण है कि समंथा स्कूल लेट आती है, क्योंकि अब मैं
इसे कार से स्कूल छोड़ने नहीं आ सकती, तो इसे पैदल आना पड़ता है। मेरे पास जो भी पैसे बचे थे वो मैंने खाना खाने के लिए बचा लिए। इसीलिए समंथा अपनी बुक्स भी नहीं खरीद पा रही है, क्योंकि हमारे पास बुक्स खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। और क्योंकि हम कार में ही रहते हैं, हमारे पास पानी भी नहीं है। समंथा का ना नहाना इसकी आदत नहीं, इसकी मजबूरी है, इसीलिए इससे बदबू आती है। इसीलिए मिस विल्सन, इसमें समंथा की कोई गलती नहीं है। आई एम सो सॉरी। मुझे कोई आइडिया नहीं था आप और समंथा इस हालातों से गुजर रहे हैं। मैंने इसका दिल दुखा दिया। क्या मुझे माफ करोगी? कोई बात नहीं, आपको पता थोड़ी था। देखो, मैं मदद करना चाहती हूँ। मैं अभी आई, 1 मिनट में आई। ओके? हाँ ठीक है। ओके, यहीं रुकना। I'm sorry बेटा। लीजिए, ये ले लीजिए, गाड़ी का टैंक फुल कर लीजिए, बहुत बहुत ताकि आप मेरे पीछे आ सके। पर जाना कहाँ है? मेरे घर पर। मेरे घर में एक एक्स्ट्रा रूम है और मैं चाहती हूँ आप दोनों वहाँ आकर मेरे साथ रहें, जब तक आप रहना चाहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिए, हम ये एहसान नहीं ले सकते। ओह प्लीज प्लीज, आपको आना ही होगा। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तुम क्या चाहती हो समंथा? क्या हमें मिस विल्सन के यहाँ जाना चाहिए? ये बहुत अच्छी है मॉम। ठीक है, हम आने के लिए तैयार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम ये एहसान नहीं भूलेंगे कभी। थैंक यू सो मच मैम। कोई बात नहीं बेटा। ओके, तो चलो घर चलते हैं। स्वीटी, मुझे माफ कर दो कि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, पर जब से तुम्हारे डैड। मॉम, कोई बात नहीं, आप उदास मत हो ना। आप मेरे साथ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई लव यू सो मच। चलो, तुम्हारे स्कूल का वक्त हो गया है। ठीक है, बाद में मिलते हैं मॉम। ये बदबू कहाँ से आ रही है? ओह, याद आया, ये कचरे की बू तुम में से आ रही है। बस करो। ओह, क्या तुम रोने वाली हो? क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कपड़े धोना नहीं सिखाया, या फिर नहाना, या उनमें से भी बदबू आती है? हे, मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ मत कहना। तुम मत सिखाओ मुझे क्या कहना है और क्या नहीं। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो सैम। hey, क्या हो रही है? इसने शुरू किया। मैंने नहीं, इसने किया। बस बहुत हो गया। तुम दोनों मेरे ऑफिस में पहुंचो, तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाता हूं मैं। सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ रहा है, पर हेली की मॉम का कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो कहां पर है। हेली, तुम जानती हो कि तुम्हारी मॉम कब आने वाली है? और तुम्हारे डैड? शायद वो इसके लिए साफ सुथरे कपड़े खरीदने गए हैं। सैम, अब अगर कुछ भी कहा ना तो 2 महीने तक घर से बाहर नहीं निकल पाओगी। हाय, ठीक है, थैंक यू। लगता है कि सारे नंबर्स डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हेली, तुम्हें कोई आइडिया है कि तुम्हारे पेरेंट्स कब आने वाले हैं? उनमें से किसी एक का तो यहां होना जरूरी है। ये
मुमकिन नहीं। इसका क्या मतलब कि मुमकिन नहीं? आखिर क्यों नहीं? बात ये है कि कुछ दिन पहले हमारे घर में एक फोन आता है और डैड के बारे में पता चलता है कि जब वो घर वापस लौट रहे थे तब उनका कार एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। मेरे डैड के गुजरने के बाद मेरी मॉम और मैं अकेले रह गए और हमें घर से भी बेघर होना पड़ा क्योंकि घर खाली करने का नोटिस। हमारे पास रेंट देने के पैसे नहीं थे तो हम दोनों को घर से निकाल दिया गया। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं, इसलिए सड़क पर रहते हैं और इसी वजह से डैड का फोन नहीं लग रहा। वो इस दुनिया में नहीं रहे और अब बेघर हो गए, इसलिए मुझसे इतनी बदबू आती है। मेरे पास साफ कपड़े नहीं है और ना नहाने का पानी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हेली, मुझे वाकई बहुत दुख है। जो हुआ सच में बहुत बुरा हुआ। हेली, आई एम सॉरी। मुझे वो बातें नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी हेली, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता था। मॉम, बोलो मेरी बच्ची। क्या हम इनकी मदद करें? हम इन्हें अपने साथ घर ले जाएं और कुछ नए कपड़े भी दिला दें। हाँ मेरी बच्ची, अब तुम सही बात कर रही हो। मुझे तुम्हारा ये आइडिया बहुत पसंद आया है। स्वीटहार्ट, क्या हम तुम्हारी मॉम से मिलने चल सकते हैं? बेघर हूं, मदद करें। हेली, तुम स्कूल से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? क्या सब कुछ ठीक है? हाँ मॉम, सब ठीक है। मेरी फ्रेंड और उसकी मॉम आपसे मिलना चाहते हैं। हाय, मैं हूँ सैम, हेली की फ्रेंड। हाय, हेली ने आपके नुकसान के बारे में सब कुछ बताया और हमें ये सब सुनकर बहुत अफसोस हुआ। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारे पास एक एक्स्ट्रा कमरा है और हमें खुशी होगी अगर आप दोनों आकर हमारे साथ रहेंगी। नहीं नहीं, हम आपके घर में ऐसे कैसे रह सकते हैं? नहीं प्लीज, हमें सच में खुशी होगी। देखिए, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तब तक। ओह गॉड, थैंक यू। क्या सच में? हाँ, आपकी मदद करके हमें खुशी होगी। क्या हम चल सकते हैं मॉम, प्लीज? हाँ स्वीटी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। अब टाइम है हॉलिडे फोटो का। आ जाओ बच्चों, और सांता के लिए जो लेटर लिखा है वो इस बैग में डाल दो और फिर वहाँ क्रिसमस ट्री के पास खड़े हो जाओ। थैंक यू पेट्रीस, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। थैंक यू एंजेलो, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। मरिया, ये तुमने क्या पहना है? तुम्हारे कपड़े तो बहुत बुरे लग रहे हैं, गंदे भी हैं और देखो फटे हुए भी हैं। मैंने कहा था ना पार्टी में अच्छे कपड़े पहनकर आना। सॉरी मिस जैफरीज। बेटा, सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। तुम पूरी हॉलिडे फोटो खराब कर दोगी। जाओ, पेट्रीस और एंजेलो के पीछे खड़ी हो जाओ ताकि ये कपड़े किसी को नजर ना आए। थैंक यू जेसिका, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू एडम। ओके, पार्टी शुरू करने से पहले देखते हैं कौन क्या लाया है। एडम, तुम कुकीज लाए हो, वेरी गुड। और जेसिका लाई है टेस्टी पिज़्ज़ास, परफेक्ट। मरिया, तुम्हें चिप्स लाने थे, पर चिप्स दिख तो नहीं रहे। मैम, मैं
कुछ भी नहीं ला सकती हूँ। ये क्या बोल रही हो? मैं इस पार्टी के बारे में कई हफ्तों से बात कर रही हूँ। जानती हूँ, पर बात ये है कि हम सबको पता है क्या बात है। तुम भूल गई। तुमने कितनी बड़ी लापरवाही की। अब पार्टी में किसी को भी चिप्स खाने को नहीं मिलेंगे मरिया। आई एम सॉरी मिस जेफरीज। क्योंकि तुम पार्टी के लिए कुछ नहीं लाई, इसलिए तुम लाइन में लास्ट खड़ी होगी। पेट्रीज, तुम शुरू कर सकते हो। वाह, ये बहुत क्यूट है। मुझे पसंद आया। ये मैं लाया था। थैंक यू। वाओ एंजेलो, बहुत अच्छा गिफ्ट है। पेट्रीज, अब तुम्हारी बारी है। मैं लूंगी ये वाला। ये कैसा गिफ्ट है? ये तो खाली है। ओह, यहाँ वहां तो नहीं रख दिया। ये गिफ्ट कौन लाया था? मरिया, ये तुम लेकर आई हो? मैम, वो नोट ही गिफ्ट है। वो मैंने खुद लिखा है। ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये बस एक कागज का टुकड़ा है। तुम्हें कम से कम 150 रुपए खर्च करने थे। मैंने कोशिश की। कोशिश? क्या कोशिश की थी तुमने? पहले तुम गंदे कपड़े पहन कर आई और फिर खाना भी नहीं लाई, और अब गिफ्ट का बहाना। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगी। मैं सच में कुछ लाना चाहती थी, पर मैम। मुझे कुछ नहीं सुनना। ये लो, इसे तुम ही रखो। किसी और को ये कागज नहीं चाहिए, ओके? जाओ पेट्रीज, कोई और गिफ्ट ले लो। हे, पार्टी कैसी रही? काफी अच्छी रही। लेकिन एक स्टूडेंट है, मरिया, और तुम जानती हो वो पार्टी के लिए कुछ भी नहीं लेकर आई, जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं थी। ओह, वैसे क्या पता कोई और वजह हो। मेरा मतलब, क्या पता कौन कैसे हालातों से गुजर रहा हो। अच्छा ठीक है, चलती हूँ, कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। डियर सैंटा, मेरा नाम मरिया है। मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती, पर अभी मुझे आपकी मदद चाहिए। बात यह है कि कुछ महीने पहले मेरी मॉम की नौकरी चली गई है, और क्योंकि पापा भी नहीं है, इसलिए हम अपना घर भी नहीं चला पा रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं सैंटा। आज मुझे हॉलीडे पार्टी में अच्छे कपड़े पहनकर जाने थे, पर मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं। मॉम कहती है हम नए कपड़े नहीं खरीद सकते। तो क्या आप मेरे लिए ऐसे कपड़े ला सकते हैं जो फटे हुए ना हो? हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। कई बार हम आधा पेट भी खाना नहीं खा पाते। मॉम कहती है हमारे पास खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अगर आप हमारे लिए पेट भर खाना लाएंगे तो मॉम को भरपेट खिला सकती हूँ। एक और आखिरी विश आप दे सकते हैं तो मुझे क्लास में किसी के लिए क्रिसमस गिफ्ट लेकर जाना था, पर मॉम के पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। अगर मैं क्लास में गिफ्ट नहीं ले जा पाई तो क्या आप मेरी तरफ से उन्हें गिफ्ट दे देंगे? इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप समझ गए ना, मैं और मेरी मॉम बहुत बुरे हालातों में हैं। मुझे पता है मैं ज्यादा मांग रही हूँ, पर मैं सच्ची में वो सब करना चाहती थी जो
मेरी टीचर ने कहा वो बहुत प्यारी टीचर है। थैंक यू सो मच। मेरी क्रिसमस सेंटा। लव मरिया। मुझे माफ कर देना बेटा, इस साल मैं तुम्हारे लिए कोई भी गिफ्ट नहीं ला पाई। कोई बात नहीं। हाय, क्या मरिया घर पर है? अब मैं उसकी टीचर हूँ। ओह अच्छा। मिस जेफरीज, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वैसे मैं यहाँ तुम्हें कुछ देने आई हूँ। ये सब आया है नॉर्थ पोल से। सच्ची? वाओ! ये लो, ये सब तुम्हारे हैं। हम अभी देखते हैं। अभी और भी गिफ्ट्स हैं। प्लीज अंदर आइए ना। ये लो, ये सब भी हैं। मैं बैठ हाँ जाऊं? बिल्कुल, आप बैठ सकती हैं। चलो चलो, खोलो इन्हें। वाओ! नए कपड़े, यही तो मैंने मांगे थे। कितने सुंदर है। वाओ! देखो कितना सारा खाना। अब मैं क्लास में सबको चिप्स दे सकती हूँ। टेडी बेयर, मैं इसे किसी को गिफ्ट कर सकती हूँ। सच कहूँ बेटा, ये सब तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? पर मैंने तो किसी और के लिए सेंटा से गिफ्ट मांगा था, अपने लिए नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं पार्टी में किसी के लिए कुछ भी नहीं लेकर गई। मुझे माफ कर दीजिए। हे, हे, नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया बेटा। वैसे सॉरी, मुझे बोलना चाहिए। मुझे आज पार्टी में तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब मैं समझ गई हूँ, क्या पता कोई किन हालातों से गुजर रहा हो। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? यस मैडम। अच्छा ठीक है, पर सैंटा ने खुद मुझसे कहा है कि ये सब किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। सच्ची? वाओ! ये बहुत अच्छा है। हे, क्या मैं भी यहाँ बैठ सकती हूँ? इन कपड़ों में तो बिल्कुल भी नहीं। हैथर, माफ करना, लेकिन तुम्हारे अकाउंट में खाने के लिए पैसे नहीं हैं। लाओ, इसे मुझे दे दो और तुम ये फ्री मील खा लो, ठीक है? ओह देखो ना, बेचारी इतनी गरीब है कि ये बेकार सी फ्री मील खानी पड़ रही है। बेचारी कहीं की। सच में बेचारी। ये इतना भी बुरा नहीं है। वैसे हमारा खाना तो हमारे घर की मेड बना कर देती है। तुम इसी बेकार खाने में खुश रहो, गरीब लड़की। बेचारी गरीब हैथर। ओह, तुम्हारा 1 रुपया गिर गया। क्या तुम अपना पैर हटा लोगी? वो बस की टिकट के लिए है। तुम इतनी गरीब हो कि तुम्हें आना जाना भी बस से करना पड़ता है। सोचकर हंसी आती है। पैसे नहीं हैं। वो कार देख रही हो? वो मेरी मॉम की ब्रांड न्यू टेस्ला है और इसके अलावा भी कई कारें हैं। सुनकर खुशी हुई बेकी। मैं तुम्हें छोड़ देती, पर तुम बैठोगी तो मेरी कार गंदी हो जाएगी ना। बेकी, जल्दी चलो बेटा। मैं जा रही हूँ, मुझे मॉम के साथ शॉपिंग करने गुची जाना है। तुम जाओ अपनी बस में। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं,
वहीं पर मिलूंगी। अभी मुझे उसे लेकर शॉपिंग हे, करने के देख लिए के नहीं जाना चल है। सकते क्या? हाँ, मिल सकते हैं। आई एम सॉरी। क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं? बिल्कुल, फिर से मैंने आ उसे गई। कहा था। कब? एक मिनट, तुम सेकंड हैंड हाँ, स्टोर से क्यों नहीं? चीजें खरीदती हो? हाँ, क्योंकि मुझे स्कूल के लिए एक नई शर्ट लेनी थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैं बात पहले करती तुमने हूँ वो घटिया सा लंच खाया, फिर तुम बस में गई और अब तुम सेकंड हैंड कपड़े खरीद रही हो। तुम तो हद से ज्यादा गरीब लड़की हो। ओह बेकी, गॉड, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? पर मैं तो सच बोल रही हूँ ना मॉम। सुनो बेटी, कभी भी किसी और का मजाक नहीं उड़ाते। नहीं मॉम, उस गरीब लड़की का मजाक तो स्कूल में सब उड़ाते हैं। अगर तुम्हारा कोई मजाक उड़ाए तो कैसा लगेगा? लोगों के हालात जाने बिना कुछ नहीं बोलना चाहिए। पर हम तो अमीर है ना, और इसलिए मेरा मजाक कोई नहीं उड़ाएगा। ये सोचना गलत है बेटा। तुम एक अच्छे परिवार से हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों का मजाक उड़ाओ। कल से तुम घर का लंच लेकर स्कूल नहीं जाओगी, स्कूल का ही लंच खाओगी। और ना मैं तुम्हें टेस्ला में लेने आऊंगी, तुम बस से आओगी। और आज से ब्रांडेड शॉपिंग बंद। तुम भी सेकंड हैंड शॉप पर जाओगी। नहीं मॉम, रुकिए, आप ऐसा नहीं कर मैं सकती। ऐसा ही कर रही हूँ बेटा। जो हुआ उस पर बेकी को यकीन ही नहीं हुआ। वो तो खड़ी की खड़ी ही रह गई। अगले दिन बेकी मेड का बनाया हुआ खाना लेकर नहीं गई जो वो रोज खाती थी। जब उसने अपने दोस्तों के साथ बैठने की कोशिश की तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और अपने साथ बैठाने से भी मना कर दिया। बेकी हैरान रह गई थी। और स्कूल के बाद बेकी की मॉम गाड़ी लेकर भी नहीं आई और उसे बस का इंतजार करना पड़ा। वहां से गुजरते उसके दोस्तों ने उसका मजाक बनाया। बेकी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुई। इतना ही नहीं, बेकी अब ब्रांडेड स्टोर में भी नहीं जा पा रही थी। बजाय इसके उसे भी सेकंड हैंड कपड़े लेने पड़ रहे थे। उसके दोस्तों ने जब ये देखा तो सब उस पर हंसने लगे। उसे इतना बुरा लगा कि रोते हुए वहां से भाग गई। धीरे धीरे बेकी को महसूस होने लगा कि जब आपके पास कुछ ना हो और कोई मजाक उड़ाए तो कैसा लगता है। फ्री के घटिया खाने का मजा ले रही हो गरीब बेकी। चलो यहाँ से, वरना सब सोचेंगे हम इसके जैसे गरीब के दोस्त हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी। हैदर, पर तुम मेरी दोस्त क्यों बन रही हो? क्योंकि मुझे पता है लोग चिढ़ाते हैं तो कैसा लगता है। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया हैदर। मैं गलत थी। शायद दूसरे के हालातों को जिए बिना हम नहीं जान सकते उन पर क्या बीत रही होगी। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? हाँ बिल्कुल। अच्छा सुनो, क्यों ना स्कूल के बाद बस से सेकंड हैंड स्टोर पर साथ में शॉपिंग करने चले? हाँ, हम जरूर चलेंगे। Hey Darman fam, thanks so much for watching today's video. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. If you want to get some of my newest merch, make sure to go to darman.com and click shop so you can show everyone that you're part of the Darman fam and helping to change lives and spread positive messages. I appreciate you and I'll see you in the next video.